नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य विक्रम जैन अपने जिनवानी ज्योतिष चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो आज जो हम बात करते हैं, आज हम बात करेंगे केपी कुंडली के बारे में, यानी के भास्करन पद्धति या के भास्करन पद्धति या के कृष्णमूर्ति पद्धति के बारे में आज हम बात करते हैं। तो मैं ये वैसे तो बहुत सी पद्धतियां हैं हमारे पास ज्योतिष में, वैदिक पद्धति है, लाल किताब है और BNN है, तो कई सारी पद्धतियां हैं। लेकिन अगर एकदम सूक्ष्मता से, अगर सटीकता से, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हमें जाके ये चेक करना हो कि कोई भी घटना कब घटेगी, कैसे घटेगी, कोई भी अगर चीज के बारे में पूछना हो कि शादी कब होगी, पिन पॉइंट अगर करना हो कौन से दिन या कौन से हफ्ते में शादी हो जाएगी, तो उसके लिए हमारे को के भास्करन पद्धति जो है वो बहुत सहायक है। तो मैं अब इसको पढ़ाना शुरू कर रहा हूं। तो आज ये मेरी पहली क्लास है, तो आप सब देखिए, ध्यान से समझिए, और इसमें क्या क्या वर्ड्स हम यूज करते हैं, कैसे हम इस कुंडली को चेक करते हैं, उसके बारे में अब मैं बताना शुरू करूंगा। तो उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स या कुछ कीवर्ड्स या कुछ वर्ड्स आपको बताता हूं कि कौन कौन से वर्ड्स इस पद्धति में यूज किए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले है भाव। जैसे जो भी हमारी वैदिक की कुंडली होती है उसमें जो 12 भाव होते हैं उनको हम भाव कहते हैं। इसमें हम जो कुंडली बनती है, जो केपी कुंडली बनती है, उसमें हम उसको कस्प कहते हैं, कस्प। ऐसे ही राशि स्वामी, जैसे जो भी D1 चार्ट होता है हमारा वैदिक कुंडली में, जो चार्ट होता है उसमें जो भी नंबर लिखा होता है वो राशि होती है वहां की, और उस राशि का जो स्वामी होता है वो उस भाव का स्वामी कहलाता है। लेकिन इसमें जो है, इसमें भी सेम राशि का स्वामी राशि स्वामी कहलाएगा। तीसरा है नक्षत्र स्वामी। नक्षत्र स्वामी यानी स्टार लॉर्ड। तो कोई भी ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है वो उसका नक्षत्र स्वामी होता है या नक्षत्रपति कहलाता है। तीसरा है, चौथा, उप नक्षत्रपति, यानी कि कोई भी ग्रह किस नक्षत्र में है और उसके बाद किस उप नक्षत्र में है, यानी कि सबलॉर्ड कौन सा ग्रह है उसका, तो वो उसका उप नक्षत्रपति कहलाता है। तीसरा है, पांचवा, सूचक। सूचक यानी सिग्निफिकेटर। कोई भी ग्रह कौन कौन से भावों का सूचक है, यानी कौन कौन से भावों के वो फल देगा, तो वो सूचक कहलाता है। आगे बात करते हैं किसी भी भाव का उप नक्षत्रपति। जो उप नक्षत्रपति होता है सबलॉर्ड, वो उस भाव का स्वामी, मालिक, या उसी भाव के सारे फल उस उप नक्षत्रपति द्वारा ही, यानी सबलॉर्ड द्वारा ही हमें ज्ञात होते हैं कि वो क्या रिजल्ट देगा, पॉजिटिव देगा, नेगेटिव देगा। संतान उत्पत्ति होनी है तो संतान उत्पत्ति होगी या नहीं होगी, या कब होगी। धन आना है तो कितना धन आएगा, वो करोड़पति बनेगा या आम जन जीवन जिएगा। ये सारी चीजें उस भाव का जो उपनक्षत्रपति है यानी सबलॉर्ड है वो ही डिसाइड करेगा, वो ही आपको बताएगा कि ये क्या होने वाला है इसके जीवन में। आगे बात करते हैं, किसी भी घटना को ज्ञात करने के लिए ये जो पद्धति है बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काम करती है। बिल्कुल पिन पॉइंट आपको बताएगी कि कौन सी घटना कौन से दिन हो सकती है और उस समय में क्या हालात रहेंगे। तो वो चीजें सारी की सारी ये जो हमारी भास्करन पद्धति है ये आसानी से हमारे को बता सकती है। अब जैसे अगर हम बात करते हैं कि जुड़वा बच्चों के बारे में, अगर हम जैसे नॉर्मली कुंडली देखते हैं तो जुड़वा बच्चों की कुंडली जो है मोर और लेस सेम होती है, 99.9% सेम कुंडली होती है। तो क्योंकि उसमें क्या है कि 10-15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट का अंतर होता है, ज्यादा से ज्यादा 1-1.25 मिनट का अंतर होगा, तो कुंडली सेम होगी। अब कुंडली सेम है अगर, यानी D1 चार्ट सेम बनता है, तो हम उसको आगे कैलकुलेट करने में हमें वैदिक में थोड़ी आगे हमारे को अलग अलग जो है उसके सारे के सारे वर्ग चार्ट्स देखने पड़ते हैं। तो ये जो हमारी जो कस्पल कुंडली है, कस्पल कुंडली में सेकंड चेंज होते ही, कुछ ही सेकंड्स के अंतर पर सबलॉर्ड चेंज हो जाता है, और सबलॉर्ड के चेंज होते ही, जैसे मैंने आपको बताया कि सबलॉर्ड जो है किसी भी भाव का सबलॉर्ड ही उसका मालिक होता है।
सब लॉट चेंज होते ही उसके सारे रिजल्ट चेंज हो जाते हैं, उसका भविष्य कथन पूरा का पूरा बदल जाता है। उसके बाद इसमें यूज होती है लिंक। लिंक क्या कहलाता है कि लिंक का मतलब है कि कोई भी ग्रह किस नक्षत्र में है और किस उप नक्षत्र में, इसको फर्दर डिवाइड किया गया है कि कौन से नक्षत्र में बैठा है और कौन से उप नक्षत्र में बैठा है। तो जो ग्रह किसी भी नक्षत्र या उप नक्षत्र या उप नक्षत्र में होगा, वो जो पूरा चार्ट होगा वो उसका लिंक कहलाएगा। जैसे मान लो बृहस्पति है, गुरु, ये मंगल के नक्षत्र में बैठा है और शुक्र के उप नक्षत्र में बैठा है, तो ये जो है ये इसका लिंक हो गया। ये जो मैं आपको बता रहा हूं अभी, ये हमें आसानी से किसी भी सॉफ्टवेयर से पता लग जाता है। सॉफ्टवेयर भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज कर सकते हैं जो कि इजीली अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो आप वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें और उसके बाद उसके ऊपर कुंडली अपनी बनाएं। कुंडली बना के उसके हिसाब से आपको एक बार में पता लगेगा कि कैसे हमें चीज चेक करनी है। ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ चीजें हमें एक बार समझनी है। समझने के बाद बेसिक कैलकुलेशन है सिंपल, वो सिंपल कैलकुलेशन से हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कोई भी घटना कब घटेगी, घटेगी या नहीं घटेगी, जातक के जीवन में शादी है नहीं है, या विवाह का सुख कैसा है, अच्छा है या तनावपूर्ण स्थिति है उसके विवाह की, या संतान सुख है या नहीं है, बच्चा पढ़ाई लिखाई कौन सी करेगा, कितनी करेगा, कब करेगा, वो सारी चीजें आपको आसानी से पता लग सकती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं गोचर की। यानी कि गोचर क्या है, हर एक व्यक्ति के जीवन में उसकी कुंडली के हिसाब से कोई ना कोई दशा, कोई अंतरदशा और कोई प्रत्यंतर दशा चल रही होती है। तो जो दशा चल रही है, दशा जिस ग्रह की दशा चल रही है, जिस ग्रह की अंतरदशा चल रही है, जिस ग्रह की प्रत्यंतर दशा चल रही है, वो ग्रह वर्तमान में, यानी कि जिस समय हम कुंडली देखने बैठे हैं, जिस समय हमें ये चेक करना है, किसी भी कुंडली के किसी भी भाव के बारे में चेक करना है, तो उस समय में वो दशा का जो स्वामी है, यानी जो प्लेनेट है, ग्रह है, वो किस नक्षत्र पे मूव कर रहा है, किस नक्षत्र में चल रहा है, खगोल में मतलब यानी कि ब्रह्मांड में किस नक्षत्र पे मूव कर रहा है, उप नक्षत्र और अंतरदशा स्वामी किस नक्षत्र में मूव कर रहा है और प्रत्यंतर दशा स्वामी किस नक्षत्र में मूव कर रहा है, ये गोचर है, इसको गोचर कहा गया है। तो इसी के आधार पे हम उसका फल का निर्धारण करते हैं। उसके बाद है कुंडली में कोई भी ग्रह किसी ना किसी नक्षत्र में स्थित होता है और उस ग्रह का जो नक्षत्रपति होता है, यानी कि जैसे हमारी जो कुंडली बनती है, उस कुंडली में हर ग्रह किसी ना किसी नक्षत्र में बैठा है। तो जिस भी नक्षत्र में बैठा है वो उस नक्षत्र के फल देने के लिए बाधित हो जाता है, यानी कि उसी के अनुसार फल देता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ था, जैसे बृहस्पति है, बृहस्पति मान लो 5वें भाव का सब लॉर्ड है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि सब लॉर्ड यानी उपनक्षत्रपति ही उसका मालिक होता है उस भाव का। तो ये मान लो 5वें भाव का मालिक है, तो हम ये देखेंगे कि ये किसके नक्षत्र में बैठा है। जिस समय जातक का जन्म हुआ, मान लो वो मंगल के नक्षत्र में बैठा है, तो मंगल के नक्षत्र में अगर वो बैठा है तो मंगल के फल ही देगा वो। और मंगल अगर 4थे भाव का अगर सब लॉर्ड है तो ये संतान उत्पत्ति में बाधा करेगा। तो इस क्योंकि 5वें भाव से 4था भाव उसका 12वां है और 12वां भाव जो है वो व्यय का होता है, तो यानी कि वो मना कर रहा है, यानी अपोज कर रहा है कि मैं संतान उत्पत्ति नहीं होने दूंगा या उसमें बाधा उत्पन्न करूंगा। तो इस तरीके से हम कुंडली चेक करते हैं। तो ये जो पूरी डिटेल है ये आगे आपको आराम से समझ आएगी बहुत। आप एक सॉफ्टवेयर में बताऊंगा, आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए और उस सॉफ्टवेयर के जरिए सिंपल कैलकुलेशंस हैं इसमें, उस सिंपल कैलकुलेशन के आधार पे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कोई भी घटना किस समय घटेगी और कैसे घटेगी। तो आशा करता हूं ये छोटी सी वीडियो
इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगेगी। और आगे अगर आपको के भास्करण पद्धति सीखनी हो तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा। मैं आगे के भास्करण पद्धति के बारे में पूरा एलोबरेट करूंगा, एक एक चीज आपको इतनी आसान तरीके से समझाऊंगा। हालांकि और भी हमारे ज्योतिषगण यूट्यूब पे वीडियोस चल रही हैं जो कि ज्योतिष सिखा रहे हैं और केपी भी सिखा रहे होंगे, लेकिन मैं इतने सरल तरीके से सिखाऊंगा, जो मैंने अपने गुरु से सीखा है उसी तरीके से मैं इतने सरल तरीके से आप लोगों को सिखाऊंगा कि जो जरा सी भी अगर ज्योतिष में रुचि रखता होगा या केपी सीखने के लिए इच्छुक होगा तो वो आसानी से इस विद्या को सीख पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।